Hello, welcome back to my channel English Sahitya. In this video, we are going to start off fact with this sun supplementary reader in class 6th. Okay, इससे पहले हम 4 यूनिट कंप्लीट कर चुके हैं। आप इसको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो और इसके लिए क्या है, आपको चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना होगा। ओके, तभी आपको क्या है सारी वीडियो प्लेलिस्ट में मिल सकती है। ओके, इससे पहले मैंने एनसीईआरटी की क्लास 1 to 8 कंप्लीट हो चुकी है आपकी इंग्लिश एनसीईआरटी। ओके, तो आज हम 6 क्लास के द मंकी एंड द क्रोकोडाइल्स को करने वाले हैं इस स्टोरी को। ओके, तो ये स्टोरी क्या है, पंचतंत्र की बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है। आपने हो सकता है सुना हो बचपन में बहुत एनसीईआरटी बुक में। ये क्या है, इसके चित्र के द्वारा ये स्टोरी समझाई गई है। तो आज ये स्टोरी हम प्रॉपरली पढ़ेंगे। ओके, जो ये क्या है, एक बंदर और मगरमच्छ के बारे में। ये ये मतलब दोस्ती के विश्वासघात और लालच की भावना से भरी हुई कहानी है। और ये बच्चों को मतलब इसमें दिखाया जाता है कि अगर कोई बच्चा मतलब पेशेंस के साथ काम लेता है, मतलब धैर्य के साथ काम करता है, तो उसे क्या है बड़ी सफलता साबित हो सकती है। जैसे इसमें क्या है, जो मंकी है वो बहुत ही चालाक होता है। तो देखते हैं अब इस स्टोरी में क्या होता है। अ मंकी lived in a fruit tree on the bank of a river. He made up friends with a crocodiles. वो क्या है, किसको दोस्त बनाता है, क्रोकोडाइल्स को दोस्त बनाता है। Gave him a delicious fruit to eat and sent some for his wife. और वो उसे क्या है, फ्रूट्स भी देता था, डिलीशियस से मतलब स्वादिष्ट फ्रूट फ्रूट देता था वो, और उसकी वाइफ के लिए को भी देता था घर के लिए। एंड दे मेट रेगुलरली एंड टॉक, वो हमें रेगुलरली मतलब हमेशा मिलने लग गया डेली, और बातें भी करते थे आपस में। दी मोंकी इन द ट्री एंड द क्रोकोडाइल ऑन द ग्राउंड। और जो मोंकी होता था वो ट्री पे होता था, जो क्रोकोडाइल होता था वो ग्राउंड पर होता था। ओके, तो हमें स्टार्ट करते हुए स्टोरी को। वंस ऑन द ब्लैंक ऑफ अ रिवर, एक बार एक नदी के तट पर, अ मोंकी मेड अ होम फॉर हिमसेल्फ इन अ ट्री लेडन विद फ्रूट्स। तो जो बंदर था उसने क्या है, फलों से लदे हुए पेड़ पर अपने लिए एक घर बना लिया वहां पर। एंड ही लिव्ड in it happily eating to his heart's content the fruit of his choice। और वहां पर क्या है, वो जी भर कर जो फ्रूट थे वो जी भर के खा सकता था, क्योंकि जो उसके पसंद का फूल जो फ्रूट था वो उसी पेड़ पर था, और उस पर वो क्या है बिल्कुल जॉयफुली रहता था। The monkey was happy but lonely and wanted a companion to and talk to the share the fruit with। तो जो बंदर था वो हैप्पी था, लेकिन क्या है वो अकेला था वहां पे, मतलब वो लॉनली रहता था उस जगह उस पेड़ पे। एंड वो क्या चाहता था, एक कंपेनियन, कंपेनियन मतलब साथी चाहता था अपने लिए, जिसके साथ क्या वो बातें कर सके और अपने फ्रूट्स को शेयर कर सके उसके साथ। बट देयर वॉज नो वन अराउंड, लेकिन वहां पर आसपास कोई नहीं था। बट इवन अनदर मोंकी, यहाँ तक कि दूसरा मोंकी भी नहीं था। टिल वन डे अ क्रोकोडाइल अपीयर्ड ऑन द रिवर साइड। तो एक दिन क्या होता है, नदी के किनारे पर एक मगरमच्छ उसे दिखाई देता है। हेलो देयर, तो वो बोलता है हेलो, मतलब वहाँ कौन है, मतलब वो कहता है मोंकी सेड, डू यू डू यू लिव इन दिस रिवर, क्या तुम इस नदी में रहते हो, मतलब डू यू लिव इन दिस रिवर, मतलब क्या तुम इस नदी में रहते हो। बंदर उससे पूछता है वुड यू लाइक टू ईट सम फ्रूट, क्या आप कुछ फल खाना पसंद करोगे। गुड मॉर्निंग, तो जो मगरमच्छ होता है वो रिप्लाइड करता है, जो मगरमच्छ होता है, गुड मॉर्निंग, आई डिड कम एयर इन अ सर्च ऑफ फूड फॉर माई सेल्फ एंड माई वाइफ। तो जो क्रोकोडाइल होता है वो रिप्लाई करता है कि मैं यहाँ पर क्या है, फ्रूट के लिए आया हूँ, मतलब कुछ भोजन के लिए आया हूँ अपने लिए और अपनी बीवी के लिए, मतलब कुछ भोजन की तलाश में यहाँ पर आऊँ। नाइस ऑफ यू टू ऑफर मी फ्रूट। तो वो कहता है, बंदर से कहता है कि मुझे फल देकर तुमने मुझे क्या है बहुत अच्छा लगा। देखो यहाँ पर मोंकी इस मगरमच्छ को फ्रूट्स दे रहा है, पहले उसे खिला भी रहा है और इसको घर के लिए भी देगा। ओके, तो नेक्स्ट है, द मोंकी plucked some fruit from nearest branch and threw them down। तो जो monkey होता है वो प्लग करता है, मतलब तोड़ता है कुछ फ्रूट्स को जो उसके आसपास होते हैं। सॉरी। द क्रोकोडाइल फाउंड देम डिलीशियस। तो जो क्रोकोडाइल्स होता है उसे क्या है, वो फल बहुत ही अच्छे लगते हैं, मतलब जब वो मीठे मीठे फ्रूट्स को जब खाता है तो उसे बहुत ही डिलीशियस से लगते हैं वो। एंड ही सेड, और वो उसने क्या है थैंक यू कहा उस मोंकी से, मे आई हैव अ सम ऑफ माय नेक्स्ट विजिट। तो मे आई हैव ऑन माय नेक्स्ट विजिट, तो वो क्या है वहाँ पर मतलब उसको क्या है अपना दोस्त बना लेता है, क्योंकि वो क्या है उसे बहुत अच्छे अच्छे
स्वादिष्ट से फूल फ्रूट देता था मतलब। तो धन्यवाद कहता है और कहता है क्या मैं अगली बार यात्रा मतलब यहाँ पर फिर से आ सकता हूँ यात्रा पर, कुछ मतलब कुछ ले सकता हूँ मतलब अगली अगली यात्रा पर भी मतलब यहाँ से। सर्टेनली, तो जो बंदर होता है वो कहता है निश्चित रूप से, एज मैनी एज यू लाइक एंड सम फॉर योर वाइफ टू, सेड द मोंकी। तो मोंकी कहता है निश्चित रूप से आप जितने आप चाहें मतलब और कुछ क्या अपनी वाइफ के लिए भी ले सकते हो, बंदर ने कहा। और फिर उससे यहाँ पर आना मतलब वो उससे कहता है डू कम अगेन, मतलब फिर से यहाँ पर आना मतलब फिर आना। आई एम रादर लॉनली हेयर, मैं क्या यहाँ पर काफी अकेला हूँ। रादर लॉनली मतलब मैं यहाँ पर मतलब बिल्कुल अकेला रहता हूँ। The crocodile visited the monkey regularly and ate the fruit which his horse threw down. तो जो मगरमच्छ था वो नियमित रूप से क्या है बंदर के पास आता था रेगुलरली। और क्या है जो बंदर जो फ्रूट फेंकता था उसे खाता था बड़े मजे से बिल्कुल अच्छे से, क्योंकि बंदर ऊपर से उसे फ्रूट तोड़ तोड़ के हमेशा खिलाता रहता था। ही टुक सम होम फ्रॉम हिज वाइफ, और कुछ क्या है वो अपनी बीवी के लिए भी घर लेके जाता था फ्रूट जो मोंकी देता था। द मोंकी एंड द क्रोकोडाइल वर नाउ द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स। तो अब जो मोंकी और मगरमच्छ होते हैं वो क्या है दोनों बेस्ट फ्रेंड बन चुकी है अब। They talk, they talked and were never tired of talking. वो क्या बातें करते रहते थे, तो बात करते करते कि मतलब टायर्ड नहीं होते थे, बिल्कुल कंटिन्यू बातें करते थे क्योंकि वो अब अच्छे दोस्त बन चुके थे। उनको पता ही नहीं चलता था कि टाइम कब बीत चुका है, मतलब इतनी ज़्यादा गहरी दोस्ती उनके बीच में हो चुकी थी। दे टॉक्ड अबाउट बर्ड्स एनिमल्स, और बातें क्या करते थे वो एनिमल्स के बारे में, बर्ड्स के बारे में, अबाउट द विलेजेस नियर बाय एंड डिफिकल्टीज विलेजर्स फेस्ड इन रेजिंग गुड क्रॉप्स और फॉर लक ऑफ फ्रेंड्स। तो जो गांव के बारे में वो बारिश की कमी के कारण जो ग्रामीण को अच्छी फसल उगाने में आने वाली जो डिफिकल्टीज थी विलेजेस की उसके बारे में वो बात करते थे। देखो देख अब आगे क्या होता है इन 3 लाइनों में वो बताया गया। ओके, हम सीधा उसको पढ़ लेते हैं। वन डे द क्रोकोडाइल स्टेड विद द monkey एंड लॉन्गर देन यूजुअल। एक दिन क्या है मगरमच्छ मतलब जितना टाइम वो पहले अपने मोंकी के पास दोस्त के पास रुकता था अपने दोस्त के पास उससे ज़्यादा टाइम उसको एक दिन वहाँ पर मतलब बंदर के साथ वो बिता देता है। हिज वाइफ वॉज annoyed waiting managing the little crocodiles that had जस्ट बिन हेस्ट, मतलब अभी अभी पैदा हुए होंगे। जस्ट हैज बिन हेस्ट मतलब जो अभी अभी पैदा हुए। तो जो उसकी पत्नी होती है वो क्या है जो अभी अभी पैदा हुए जो छोटे छोटे मगरमच्छ की देखभाल करते करते क्या है एनॉयड हो जाती है, मतलब बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है वो अपने उन क्रोकोडाइल्स का वेट करते करते, क्योंकि वो अकेले क्या है बच्चों को नहीं संभाल पा रही थी बहुत। ही शी सेड हु इज दिस फ्रेंड ऑफ योर्स यू आर सो फॉन्ड ऑफ मतलब इतना प्यार करना, मतलब सो फॉन्ड ऑफ मतलब प्यार करते हो, मतलब उतना ज़्यादा उसे पसंद करते हो। तो उसकी वाइफ पूछती है उसे कि मतलब तुम्हारा कौन सा दोस्त है जिसे तुम इतना प्यार करते हो। ओह ही इज अ वेरी नाइस मोंकी। तो जो मोंकी होता है वो रिप्लाई करता है वो क्या बहुत अच्छा मोंकी है। ही रिप्लाइड ही लिव्स ऑन अ फ्रूट ट्री। तो उसने उत्तर दिया कि वो क्या है एक और वो क्या है एक फलदार वृक्ष पर रहता है। ही सेंड फ्रूट फॉर यू एवरी डे, और वही तो तुम्हारे लिए क्या है रोज फ्रूट को भेजता है। डू यू डोंट एक्सेप्ट मी टू क्लाइम ट्रीज, मतलब एंड डू यू, क्या आप मुझ में पेड़ चढ़ने की उम्मीद तो नहीं कर सकते। वो उससे मतलब हंसते हुए कहता है कि मैं तो पेड़ पे नहीं चढ़ सकता हूँ ना, तो जो मैं फ्रूट लेके आता हूँ तुम्हारे लिए डेली वो कौन देता है, वो वही मोंकी देता है जो मेरा बेस्ट फ्रेंड बन चुका है इस समय। ओके, और नाइस मोंकी मतलब वो एक अच्छा बंदर है। आई एम श्योर रिप्लाइड द वाइफ विथ ऑब्वियस सरकस्म। तो वो मतलब बिल्कुल मतलब जैसे मजाक करते हुए मतलब उसका मजाक उड़ाते हुए वो बोलती है एक अच्छा बंदर मुझे यकीन है। पत्नी ने मतलब उसके ऊपर मतलब व्यंग्य कसते हुए कहा, मतलब उसका मजाक उड़ाते हुए मतलब मजाक टाइप करते हुए उसने उत्तर दिया इस तरह से। इफ यू आस्क मी, यदि आप मुझसे पूछें तो क्या है दिस monkey शुड बी माई फूड। तो उसकी वाइफ कहती है अगर तुम मुझसे पूछो इसके बारे में तो क्या है वो मेरा भोजन होना चाहिए। आई वॉन्ट टू ईट हिज हार्ट सो मच। तो वो बोलती है कि मैं उसका दिल खाना मतलब बहुत खाना मतलब मैं उसका दिल खाना बहुत पसंद करूंगी, क्योंकि उसे लगता है जो इतने मीठे मीठे फ्रूट खा रहा होगा उसका हार्ट कितना मीठा होगा। तो जो उसकी वाइफ होती है वो कहती है मुझे उसका हार्ट चाहिए। वट ऑफ फुलिश थिंग्स टू से,
तो जो शाउटेड द क्रोकोडाइल, जो क्रोकोडाइल्स होता है वो बहुत तेज से चिल्लाता है, कहता है कि किस तरीके मतलब मूर्खता पूर्वक बात कर रही हो, तो मतलब कैसी बेवकूफ़ी वाली बात कर रही हो। आई कांट किल अ फ्रेंड। तो वो कहता है कि मैं किसी मित्र को नहीं मार सकता, जो क्रोकोडाइल होता है, दो आई वुडंट माइंड अ मंकी ओकेजनली फॉर अ चांस टू अप टू टेस्ट। मतलब हालांकि मैं कभी कभार क्या है, स्वाद के बदलने के लिए क्या है, बंदर को खा लेता हूँ, मतलब वो भी कभी कभी बंदर को खा लेता होगा। यू ब्रिंग हिम हेयर। तो जो उसकी वाइफ होती है वो ऑर्डर देती है उन्हें, ऑर्डर देती है क्या, तुम उसे यहाँ ले आओ। आई वॉन्ट टू सी हिम सो यू कैन ईट हिम। तो यू कैन ईट हिम, तो वो बोलती है तुम उसे खा सकते हो। और नेवर, तो वो बोलती है नहीं। डिक्लेयर दी हर हस्बैंड, तो उसके पति क्या कहता है, नहीं मैं उसे बिल्कुल भी नहीं लेके आऊंगा यहाँ पर, क्योंकि तुम उसे खा सकते हो। उसके हस्बैंड को पता था। हिज वाइफ वॉज फ्यूरियस। जो उसकी वाइफ होती है वो क्या है, मतलब बिल्कुल गुस्से में है इस समय। शी डाइव्ड इन टू हाइड herself at the bottom of the river and leaving the little ones to pester their father. oh my god, अब वो क्या करती है कि उसने अपने बच्चे को क्या है उसके पिता के पास ही छोड़ दिया, और खुद क्या है, खुद नदी के बिल्कुल अंदर डीप चली जाती है, खुद छुप जाती है वहां पर अंदर डीप में, रिवर में छुप जाती है। तो मगरमच्छ उसे ढूंढ नहीं पाता, और जो छोटे छोटे लिटिल वंस होते हैं वो क्या है, वो मगरमच्छ फादर मगरमच्छ के पास छोड़ के चली जाती है। द क्रोकोडाइल वॉज इन अ सीरियस डिलेमा। जो क्रोकोडाइल होता है वो क्या है, बिल्कुल दुविधा में फंस चुका होता है, क्योंकि वो उन बच्चों को नहीं संभाल पाता है अच्छे से। He loved his wife and was very fond of his friends too. वो अपनी वाइफ से भी बहुत प्यार करता था, और लेकिन वो जो उसका फ्रेंड्स था उसको भी बहुत अच्छा मानता था, मतलब क्योंकि वो मतलब जो उसका दोस्त था उसे भी वो ज्यादा उसे भी वो अच्छा मानता था। फाइनली, तो आखिरकार क्या है, he decided to be on the side of his wife। आखिरकार क्या है, वो अपने वाइफ के को डिसीजन को क्या है मान जाता है, मतलब जो उसकी वाइफ कहती है। शी वॉज हिज लाइफ पार्टनर आफ्टर ऑल। आफ्टर ऑल क्या है, वो उसकी लाइफ पार्टनर थी, मतलब जीवन साथी साथी थी वो उसकी। तो वो क्या है, क्योंकि रहना तो उसी के साथ था। आई नो इट इज सीन टू बिट्रे ऑफ फ्रेंड। तो वो कहता है कि मैं जानता हूँ कि मतलब दोस्त को धोखा देना क्या है, पाप है। वो खुद सीन मतलब पाप है, मतलब दोस्त को धोखा देना, बिट्रे ऑफ फ्रेंड मतलब। तो वो सिर्फ ये चीजें रियलाइज तो हो रही थी कि ये गलत है, बट आई हैव नो चॉइस। तो वो खुद से कहा, उसने खुद से कहा कि मेरे पास क्या है और कोई विकल्प ही नहीं है, मतलब मेरे पास कोई चॉइस ही नहीं है, क्योंकि अगर मैं उसका हार्ट नहीं लेके आता तो मेरी वाइफ नाराज होकर कभी भी बच्चों के पास वापस नहीं आने वाली। आई विल इन्वाइट द मॉन्की होम एंड होप फॉर द बेस्ट। मैं क्या है बंदर को घर बुलाऊंगा और अच्छे की उम्मीद करूंगा कि मतलब अच्छा हो सब कुछ। तो मोंकी बेचारा इस होप में जाता है फिर से। माई वाइफ वांट यू ओवर फॉर अ मील। तो वो मोंकी के पास जाता है, कहता है कि मेरी पत्नी तुम्हें भोजन के लिए बुलाया है। मील मतलब भोजन के लिए बुलाया है, मतलब खाने पे बुलाया है। सेड द क्रोकोडाइल व्हेन ही विजिटेड द मोंकी नेक्स्ट। जब वो अगली बार मोंकी से मिलता है तो मोंकी से कहता है, यू मस्ट कम होम विद मी टूडे। तो बोलता है वो कि आज तुम्हें पक्का मेरे साथ क्या है, मेरे घर आना होगा, क्योंकि मेरी वाइफ ने क्या है तुम्हें डिनर पे बुलाया है, मतलब डिनर फीस्ट में दावत पे बुलाया है या मील पे बुलाया है विद प्लेजर। तो बंदर क्या है, सेट द मंकी, जो बंदर होता है बड़ी खुशी से कहा उसने। यस मतलब वो आई एम नॉट स्विमर। तो वो कहता है मैं तो तैर तैर नहीं सकता हूँ, स्विमिंग नहीं कर सकता हूँ, बट कैन राइड ऑन योर बैक, लेकिन मैं तुम्हारी पीठ पे सवारी कर सकता हूँ। एंड दे सेट आउट, और वो क्या है निकल भी पड़ते हैं उस क्रोकोडाइल के घर के लिए। इन द मिडल ऑफ द रिवर, नदी के बीच में, जहाँ पे क्या है, वेयर द करंट वॉज स्ट्रॉन्गेस्ट, जहाँ पे क्या बहुत तेज धारा बह रही होती है, मतलब बहुत गहरे पानी पे चले जा चुके होती है। तो क्रोकोडाइल कुड नॉट नो लॉन्गर हाइड हिज इंटेंशंस, सॉरी माय फ्रेंड्स। तो क्या है जो क्रोकोडाइल्स होता है वो क्या अपने इरादे को छुपा नहीं पाता है, जो उसकी इंटेंशंस होती है, और वो क्या है सॉरी बोलता है। मंकी को कहते हैं मतलब मेरे दोस्त मुझे माफ करना। आई ही सेड हेजिटेंगली कहता है वो, मतलब हिचकिचाते हुए कहता है, हिचकिचाते हुए। बट आई हैव टू गो अंडर वाटर नाउ। अब क्या है मैं पानी के नीचे, अब क्या है मुझे पानी के नीचे जाना होगा, क्योंकि उसे पता है बंदर तो तैर नहीं सकता, और बंदर क्या है मर जाएगा, मतलब जैसे ही वो पानी में डूब जाएगा। आई हैव ब्रॉट यू हेयर टू किल यू। तो मैं यहाँ पर तुम्हें क्या है मारने के लिए लाया हूँ, वो बंदर से बोलता है क्रोकोडाइल। माई वाइफ कैन नॉट सर्वाइव विदाउट ईटिंग योर हार्ट। तो मेरी बीवी जो है वो क्या है तुम्हारे हार्ट को खाए बिना क्या सर्वाइव नहीं करवा पा रही है, मतलब वो इसके बिना क्या जीवित ही नहीं रह सकती है। गुड बाय, वो कहता है उसे गुड बाय, अलविदा।
तो अब हम इस ये जो 3 लाइन दी गई हुई है इसी के बारे में है। तो हम सीधा यहाँ पर आते हैं। द मंकी वाज़ स्कैर्ड एंड डिस्ट्रेस्ड। तो जो मंकी होता है वो क्या है, स्कैर्ड हो जाता है, मतलब डर जाता है, और डिस्ट्रेस्ड हो जाता है, मतलब परेशान हो जाता है। बट ही वाज़ अ सेंसिबल एंड क्लेवर। सेंसिबल मतलब समझदार होता है वो, और क्लेवर चालाक भी था। क्योंकि मंकी कैसे होते हैं, आपने देखा होगा मंकी बहुत चालाक होती है। ही केप्ट अ कूल हेड। वो क्या है, मतलब शांत दिमाग से सोचता है, मतलब डिस्ट्रैक्ट नहीं होता है, मतलब जैसे होता नहीं है, मतलब परेशान हो जाना, कुछ इधर-उधर ऐसे कर देना। देखो यहाँ पे सीखने को भी मिलता है, मतलब शांति से जब भी कुछ प्रॉब्लम आती है, हमें शांति से सॉल्व करनी है अपनी प्रॉब्लम को। तो ये ऐसे ही क्या है मंकी भी। ही केप्ट अ कूल हेड। वो बिल्कुल शांति से, मतलब शांति से सोचता है, अपने आप को कूल रखता है। एंड कामली ही सेड, तो शांति से उसने कहा, आई हैड डू एनीथिंग फॉर यू एंड योर फैमिली। तो बंदर ने कहा कि मैं आपके परिवार के लिए और आपके लिए क्या है, कुछ भी करूंगा। यू आर ओनली माई फ्रेंड। तुम क्यों, आखिरकार क्या है, तुम ही मेरे एकलौते फ्रेंड हो। आफ्टर ऑल, मतलब आखिरकार, मतलब तुम ही मेरे, मतलब एकलौते फ्रेंड हो। मैं आपके लिए क्या है, कुछ भी करूंगा। एंड what is a monkey's heart? तो वो बोलता है, and I had anything do you for your families, and you are only my friends after all. And what is a monkey's heart compared with the life of a crocodile's wife? But how foolish, मतलब वो बोलता है कि आखिर एक बंदर के दिल की तुलना मगरमच्छ की पत्नी के जीवन की मतलब कैसे की जा सकती है, मतलब एक हार्ट की। तो वो बोलता है, बट हाउ फुलिश कुड यू बी। तो लेकिन तुम कितने मूर्ख हो सकते हो। वाई डिडंट यू टेल मी बिफोर, कि तुमने मुझे इसके बारे में पहले क्यों नहीं बताया कि तुम्हारी वाइफ को हार्ट चाहिए था। आई हैव ब्रॉट माई हार्ट अलोंग। तो वो बोलता है, तो मैं अपने दिल को साथ में लेके आ जाता अगर तुम मुझे ये सब पहले बता देते कि तुम्हारी वाइफ को क्या मेरा हार्ट चाहिए। तो बट वेयर इज योर हार्ट, आस्क द क्रोकोडाइल इनोसेंटली। जो क्रोकोडाइल होता है वो बिल्कुल मासूमियत से पूछता है कि तुम्हारा दिल कहाँ है। आई थॉट यू कैरिड इट ऑल द टाइम। तो वो बोलता है, मुझे लगा कि तुम इसे हर समय अपने साथ लेके चलते हो, क्योंकि हार्ट तो हमारे अंदर होता है। ऑफ कोर्स नॉट। तो वो बोलता है, बिल्कुल नहीं। मॉन्की रिप्लाई करता है, बिल्कुल नहीं। इट्स हेयर ऑन द ट्री। तो क्या बोलते हैं, ये तो वहां पेड़ पर है। लेट्स स्विम बैक एट वंस एंड गेट इट। तो वो बोलता है, चलो तुरंत चलते हैं, तैरकर वापस जाएं और इसे क्या है लेके आते हैं। योर वाइफ मस्ट बी वेटिंग। तो तुम्हारी वाइफ क्या है, इंतजार कर रही होगी हार्ट का। रिप्लाइड द मॉन्की एंड गेनिंग कॉन्फिडेंस। और क्या है, उसे बंदर क्या है, आत्मविश्वास हासिल कर चुका था, उसका विश्वास बिल्कुल। और उत्तर दिया उसने। एंड ओ डियर। तो ओ डियर व्हाट अ मिस्टेक। तो मगरमच्छ मतलब बोलता है, हिस्ट करते हुए, मतलब हिसाते हुए कहता है, ओ मतलब मैंने मतलब क्या गलती कर दी है, मतलब मगरमच्छ पुकारते हुए कहता है। दे लाफ्ड लाउडली एज द क्रोकोडाइल टुक अ फुल टर्न टू रीच द ट्री। और वो क्या है, जो मगरमच्छ होता है वो पेड़ तक पहुंचने के लिए मतलब पूरा चक्कर लगाया उसने, और जोर से क्या हंसने भी लगा। वन द रिवर बैंक, द मोंकी जंप ऑन द ट्री। जैसे क्या है, नदी के तट पर पहुंचते वो, तो जो मोंकी होता है वो क्या कूद कर पेड़ पर चढ़ गया अचानक। एंड हैव्ड अ डीप साई टू रिलीफ। और क्या है, बहुत गहरी सांस लेता है, मतलब राहत की सांस मिलती है उसे, क्योंकि उसकी जान बिल्कुल मगरमच्छ की हथेली पे नहीं थी। वो बिल्कुल सोचता है कि अब तो मेरी जान बच गई, तो बिल्कुल रिलीफ की सांस लेता है। ही प्लग्ड ऑफ फ्रूट or two and from the nearest branch and throwing them down said, let your wife have some fruit rather than any heart। तो वो क्या है, कुछ एक दो फूल जो फल होते हैं, जो फ्रूट होते हैं, उनको तोड़ता है और नीचे फेंकते हुए कहता है, मेरे दिल की बजाय क्या तुम्हारी पत्नी के को क्या कुछ फ्रूट खाने के लिए दो। वो उससे कहता है, एंड फ्रेश फ्रूट्स आर गुड फॉर माइंड एंड बॉडी। वो कहता है, जो ताजे फ्रूट्स होते हैं वो क्या हमारे शरीर के लिए भी अच्छे होते हैं और हमारे दिमाग के लिए भी। गुड बाय फ्रेंड। तो वो उसको कहता है, गुड बाय फ्रेंड, मतलब अलविदा दोस्त। एंड इफ यू डोंट माइंड यू वुडंट मीट अगेन। तो वो कहता है, अगर तुम मतलब बुरा ना मानो तो अब मुझसे मिलने क्या है, दोबारा कभी नहीं आना है। बेचारों की दोस्ती टूट गई यहाँ पर। एंड the crocodile, sadder and wiser, shed a few tears which were genuine. The जो मतलब वैसे कहा जाता है ना, जो क्रोकोडाइल्स के टीयर्स मतलब झूठे आंसू, मतलब क्रोकोडाइल्स के क्या होते हैं, हमेशा झूठे आंसू दिखाता है, लेकिन जो यहाँ पर जो क्रोकोडाइल्स के जो आंसू थे वो जेन्युइन थे, मतलब रियल आंसू थे उसके। तो जब वो उससे क्या, तो मगरमच्छ जो जो होता है वो दुखी हुआ और बुद्धिमान, और कुछ आंसू बहाए उसने, क्योंकि उसे फील होता है कि मैंने क्या है गलत किया। एंड टर्न बैक टू गो होम। और क्या है,
घर घर वापस जाने के लिए चला गया। एंड ही वॉज इन अ हरी टू टेल हिज वाइफ अ थिंग और टू। तो क्या है वो अपनी मतलब एक वाइफ को क्या एक दो बातें बताने के लिए क्या जल्दी में था, क्योंकि अब अपने वाइफ को बताने वाला था। क्या ही बोलता कि मैंने ऐसे किया, तो उसकी वाइफ बोलती तुम्हारे अंदर अकल नहीं है। और अगर मतलब लेकिन वो दुखी था, उसे फील होता है कि मेरी क्या है अच्छे खासा दोस्त क्या है मेरे हाथ से, मेरी इस बेवकूफ़ी की वजह से मैंने क्या है एक अच्छे खासे दोस्त को खो दिया है। तो ये स्टोरी कहाँ से पंचतंत्र से ली गई है। ओके, तो अब हम इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, द मंकी वॉज हैप्पी लिविंग इन द फ्रूट ट्रीज। तो जो मंकी था वो क्या था, हैप्पी था, कहाँ रहता था वो फ्रूट ट्री पे रहता है। बट हिज हैप्पीनेस वॉज नॉट कंप्लीट, व्हाट डिड ही मिस। तो लेकिन जो उसकी हैप्पीनेस थी, मतलब जो उसकी खुशी थी वो पूरी नहीं थी। मतलब उसे क्या याद आया, मतलब उस मतलब मिस था उसके लिए, उसके जीवन में क्या मिस था। तो उसे क्या एक फ्रेंड की कमी थी। तो आंसर में देखते थे मॉन्की वॉज हैप्पी लिविंग इन द फ्रूट ट्री, बट his happiness was not complete. He had no companion to talk or to share fruit with, and he felt lonely. क्योंकि उसके पास क्या है कोई दोस्त नहीं था जिसके साथ वो फ्रूट शेयर करे, अपनी बातें शेयर करे। तो इसलिए क्या उसे हमेशा लॉन्ली फील होता था, अकेलापन फील होता था। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डिड द टू फ्रेंड्स जनरली टॉक अबाउट। तो दो मित्र आमतौर पर किस बारे में बात करती थी। The two friends, the monkey and crocodiles, generally talk about birds, animals, as well as the nearby villages, and they also used to talk about the difficulties of villages faced and raised good crops and become because of the luck of rain। क्योंकि आपने जैसे स्टोरी में भी पढ़ा, क्योंकि वो ग्रामीण की जो फसल उगाते थे उन्हें अच्छे से बारिश वगैरह नहीं मिलती थी, मतलब वाटर नहीं मिलता था उनकी फसल की सिंचाई वगैरह करने के लिए। तो उसके बारे में वो लोग बात करते थे। आपने चैप्टर में अच्छे से समझा होगा। अगर आपको भी स्टोरी अच्छे से समझ में नहीं आती तो एक बार क्या आप फिर से वीडियो देख सकते हो। ओके, इससे आपके क्वेश्चन आंसर बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, Why was the crocodile's wife annoyed with her husband and one day। तो एक दिन मगरमच्छ की जो पत्नी होती है वो क्यों नाराज हो जाती है, annoyed मतलब नाराज होना क्रोकोडाइल से। तो क्यों नाराज होता है, the crocodile's wife was annoyed with her husband one day because the crocodiles came home very late and that day, and she had to manage the little crocodiles all by herself। तो क्या है जब एक दिन क्या है जो मगरमच्छ होता है वो क्या है बहुत लेट हो जाता है अपने दोस्त के साथ, जो मोंकी उसका जो फ्रेंड होता है उसके साथ बातें करते करते उसे क्या है बहुत टाइम हो जाता है वहां पर रह जाता है वो। तो जो उसकी वाइफ होती है वो अपने बच्चों की अकेले देखभाल करने में क्या है परेशान हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई वाज द क्रोकोडाइल अनविलिंग टू इनवाइट हिज फ्रेंड होम। जो मगरमच्छ अपने दोस्त को घर बुलाने को तैयार क्यों नहीं था। तो इसका आंसर क्या होगा, द क्रोकोडाइल वाज अनविलिंग टू इनवाइट हिज फ्रेंड होम बिकॉज हिज वाइफ वांटेड टू ईट द monkey's heart। द क्रोकोडाइल डिड नॉट वांट to betray his best friend, and so he refused the oblige her and shouted angrily at her। तो मगरमच्छ अपने दोस्त को घर बुलाने के लिए तैयार क्यों नहीं था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि जो उसकी वाइफ है उसके जो बंदर है उसके दिल को खाना चाहती थी जो उसकी वाइफ थी। तो वो नहीं चाहता था कि उसके जो फ्रेंड है उसको कोई मतलब हानि पहुंचाए। तो क्या है वो अपने दोस्त को धोखा नहीं देना चाहता था। इसलिए क्या है वो मतलब एक बार शाउटेड भी होता है अपनी वाइफ के ऊपर, लेकिन क्या है उसकी वाइफ तो बिल्कुल अड़ जाती है ना, नहीं मुझे तो चाहिए उसी का हार्ट। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, व्हाट डिड द क्रोकोडाइल टेल द मॉन्की मिस मिड स्ट्रीम। तो जो मतलब मिड स्ट्रीम मतलब जो बीच में जब वो पहुंच जाते हैं जहाँ पे क्या है बीचों बीच जहाँ पे बहुत तेज धारा थी, गहराई में जब पहुंच जाते हैं तो बीच में क्या है मगरमच्छ ने बंदर से क्या कहा। The crocodile told the monkey, Miss Trim, that he would have to go underwater now, and so that he could kill the monkey and give the monkey's heart to his wife for a meal। तो कहता है कि अब क्या है मैं तुम्हें कहाँ लेके जा रहा हूँ, अब पानी के अंदर गहरे पानी के अंदर लेके जा रहा हूँ, क्योंकि क्रोकोडाइल को लगता है अब यहाँ से क्या है मोंकी भाग तो कहीं नहीं सकता है, क्योंकि वो बिल्कुल पानी के बीचों बीच चला जाता है जहाँ पे बहुत गहरा होता है। जो मोंकी होता है उसे तैरना नहीं आता है। और कहता है कि अब मैं तुम्हें क्या है अपनी भोजन के मतलब खाने के लिए मेरी वाइफ को उसकी वाइफ को क्या है उसका हार्ट चाहिए था। तो वो बोल रहा है कि मैं क्या है बंदर का दिल क्या है अपनी पत्नी को खाने के लिए दे सका हूँ, तो अब मैं ये इसके लिए क्या है, तो मैं मार रहा हूँ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, हाउ डिड द monkey सेव हिमसेल्फ। तो बंदर ने खुद को कैसे बचाया, ऑल्दो ही वॉज अ शॉक्ड एंड डिस्ट्रेस्ड।
तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो क्या है, बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है, परेशान था। एंड द मंकी केप्ट काम, लेकिन मंकी क्या है, अपने आप को शांत रखा उसने अपने आप को। ही सेड दैट he would do anything for the crocodile and his family। तो वो क्या कहता है कि मैं मगरमच्छ और उसके परिवार के लिए कुछ भी करूंगा, but unfortunately he didn't bring his heart along with him and leapt on the tree। The foolish crocodile believed that monkey and had took him back and to the tree। The monkey jumped to the tree at once and thus saved himself। तो इस तरीके से क्या वो अपनी जान को बचाता है। हम ये क्या है चैप्टर में भी पढ़ चुके हो। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट डज द लास्ट सेंटेंस ऑफ द स्टोरी सजेस्ट एंड व्हाट वुड क्रोकोडाइल टेल हिज वाइफ। तो अंतिम वाक्य क्या होते हैं, मगरमच्छ को अपनी पत्नी से क्या कहेगा। द क्रोकोडाइल वाज सैडर एंड वाइजर। जो मगरमच्छ होता है वो क्या है, बहुत ज्यादा दुखी है, सैडर है और बुद्धिमान भी था वो। ही वुडंट he would have told his wife about all that happened and how she broke the great friendship because of her insecurity and greed। तो वो बोलता है, उसे उसे फील होता है कि मतलब वो अपनी वाइफ को ये सब कुछ बताएगा कि किस तरीके से क्या है उसने उसकी अपनी वाइफ की लालच की वजह से मतलब अपने अच्छे अच्छे दोस्त को खो दिया है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब, प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ओके, थैंक यू।